Hey guys, I hope you all are good. Welcome back to my channel, Vlog the Creativity, Way to Net JRF. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती है। तो आज मैं बात करूँगी सेकेंडरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर। So here are some secondary properties of fiber. First one is crimp, resiliency, absorbance, luster, abrasion resistance, fineness and density. Then first term is fineness. In a fiber, the ratio or relationship of length to width or cross-sectional area is expressed as its fineness. तो जो रेशियो होता है या रिलेशनशिप होता है लेंथ टू विड्थ का और क्रॉस सेक्शनल एरिया का, तो वो फाइननेस एक्सप्रेस करता है। फाइननेस कभी कभी क्या होता है, डायमीटर को ही जिस डायमीटर के अकॉर्डिंग ही हम फाइननेस को पता कर सकते हैं, जो कि क्रॉस सेक्शनल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन के लिए ज़रूर सूटेबल होता है। तो फाइन टेक्सटाइल या अगर फाइन फाइबर होगा तो उससे हम फाइन यार्न को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब फाइन यार्न प्रोड्यूस होगा तो हम फाइन फैब्रिक को बना सकते हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हम एंड यूज़ के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, एंड यूज़ के पर अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो हम फाइबर की फाइननेस एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है यार्न बनाने के लिए और फैब्रिक को बनाने के लिए। तो जिसका आप इस फिगर में देख सकते हैं, जिस डायमीटर कम होगा जिसका, उसकी फाइननेस ज़्यादा होगी। आप इसमें देख सकते हैं इसकी डायमीटर कम है तो उसकी फाइननेस ज़्यादा होगी, और इसकी डायमीटर ज़्यादा है तो उसका फाइननेस वो उतना ही थिक होगा। ठीक है, इसकी फाइननेस ज़्यादा होगी और इसका जो फाइननेस है वो उतनी ही कम होगी। तो ये हो गई फाइननेस। अब आती है नेक्स्ट क्रिम्प। क्रिम्प रिफर्स टू वेव्स और वेंट्स देन दैट अकर अलोंग द लेंथ ऑफ द फाइबर, जो कि लेंथ के साथ अकर होती है। क्रिम्प ऐसी वेव्स और बेंड्स होते हैं कुछ जो कि फाइबर में होते हैं। फाइबर क्रिम्प इंक्रीज कोहेसिवनेस, रेजिलेंसी एंड रेजिस्टेंस टू अब्रेजन ऑफ फाइबर। तो क्रिम्प, फाइबर की क्रिम्प क्या इंक्रीज करती है? कोहेसिवनेस को, रेजिलेंसी को, और उसका जो अब्रेजन रेसिस्टेंस है फाइबर का उसको इंक्रीज करती है। फाइबर, जैसे किसी फाइबर में क्रिम्प होगी तो वो एक दूसरे से उतना ही अटैच होगा, मिंगल होगा, एक दूसरे से टकराएगा, और जो कि स्पिनिंग के टाइम जो भी प्रोसेसेस होती हैं यार्न बनाने के लिए उसमें काम आएगा। ठीक है, इट हेल्प्स अ फैब्रिक टू मेंटेन द थिकनेस ऑफ द फाइबर यार्न एंड फैब्रिक विद बेटर कंप्रेंशन, रेजिस्टेंस एंड लॉफ्ट। तो ये क्या करता है, मेंटेन, हेल्प करता है मेंटेन करने में थिकनेस ऑफ यार्न, फैब्रिक विद बेटर कंप्रेंशन रेजिस्टेंस। अब जैसे जिस जिस फाइबर में ज़्यादा क्रिम्प होगी, जितनी ज़्यादा क्रिम्प होगी वो उतना ही थिक दिखाई देगा, उतनी ही उसमें लॉफ्टिंग अच्छी होगी। तो वुल में जो होता है नेचुरल क्रिम्प होता है, वुल में नेचुरली क्रिम्प होता है जो कि फेवरेबल होती है प्रोडक्शन ऑफ बल्की यार्न। हम वुल से बहुत अच्छा बल्की यार्न बना सकते हैं जो कि थर्मल इंसुलेशन में यूज़ होता है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस पिक्चर में दे आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिम्प। क्रिम्प सिर्फ एक ही तरीके की नहीं होती, किसी में ज़्यादा क्रिम्प होती है, किसी में कम क्रिम्प होती है। तो आप इस फिगर को देख सकते हैं। अच्छा, जब हमें क्रिम्प को मेज़र करना है तो हम उसे मेज़र करेंगे पर इंच में, 1 इंच में कितनी क्रिम्प है। फर्स्ट वाले फिगर में आप देख सकते हैं कि 1 इंच में 3 क्रिम्प्स आ रहे हैं। ठीक है, और सेकेंड वाले फिगर में आप देख सकते हैं 1 इंच में 8 क्रिम्प आ रहे हैं। तो कौन सा वाला ज़्यादा हुआ? सेकेंड वाला। सेकेंड वाले फिगर में जो फाइबर में क्रिम्प है वो ज़्यादा है, मतलब 8 क्रिम्प है, और फर्स्ट वाले में 3 क्रिम्प्स हैं। तो फर्स्ट वाले में कम क्रिम्प हुई और सेकेंड वाले में ज़्यादा हुई। तो अब आता है रेजिलेंसी। Resiliency is the ability of fiber or fabric to recover over a period of time from deformation such as stretching, compressing, bending and twisting. तो रेजिलेंसी एक ऐसी एबिलिटी है फाइबर की जो कि हम उसे रिकवर कर सकें। जैसे कि हमने किसी फाइबर को स्ट्रेच किया, लेकिन अगर वो फाइबर अच्छे से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पा रहा है, जिस पोजीशन में पहले था,
तो उसकी रेजिलेंसी अच्छी नहीं होगी। ऐसे ही अगर हम किसी फाइबर को स्ट्रेच करें या फैब्रिक को स्ट्रेच करें लेकिन वो अपनी पुरानी ओरिजिनल शेप में आ रहा है वापस, तो वो कहेंगे उसकी रेजिलेंसी बहुत अच्छी है। तो उससे क्या होगा कि स्ट्रेचिंग, कंप्रेसिंग और बेंडिंग और ट्विस्टिंग में हमें काफ़ी हेल्प होती है। रेजिलेंसी, रेजिलेंट फैब्रिक हैज़ गुड क्रीज रिकवरी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में अच्छे से वापस आ सकेगा और हम उसे बार बार खींच भी सकते हैं, तो वो क्रीज रिकवरी में अच्छा होता है। हेंस रिक्वायर्स अ मिनिमम ऑफ नंबर ऑफ आयरिंग। तो जितना अच्छा रेजिलेंट होगा फैब्रिक, जितनी अच्छी रेजिलेंसी होगी किसी फैब्रिक की, तो उसमें हमें आयनिंग करने की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें क्रीज नहीं पड़ेगी। जब क्रीज इतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो हमें आयनिंग करने की भी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं पड़ेगी। पॉलिस्टर जो होता है वो बहुत अच्छा रिकवर कर लेता है, अच्छी रेजिलेंसी होती है उसकी, क्योंकि जैसे कि आप कॉटन वगैरह देख सकते हैं, उसमें कॉटन में तो बहुत ज़्यादा आयनिंग की ज़रूरत पड़ती है और कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जिसमें कम आयनिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वो डिपेंड करता है उसकी रेजिलेंसी पे। अब आती है डेंसिटी। डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ फाइबर एक्सप्रेस्ड इन एज अ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जो डेंसिटी होती है वो किसी भी फाइबर का मास होता है अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वो किस में मेजर होती है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी को हम थिकनेस भी बोल सकते हैं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो उतना ही थिक होगा। जो फाइबर लो डेंसिटी से बने होते हैं वो बल्कियर होते हैं, और जो फाइबर हाई डेंसिटी से बने होते हैं वो उतने ही कम बल्कियर दिखते हैं। जैसे हमने कॉटन और वूल में कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर हम कॉटन को मेज़र करेंगे, जैसे सपोज ½ kg हमने कॉटन को मेज़र किया, तो कॉटन उतना ज़्यादा चढ़ेगा उसमें क्योंकि वो कम डेंसिटी वाला फाइबर है। लेकिन वुल जो है वो थोड़ा ज़्यादा डेंसिटी वाला फाइबर है इन कंपैरिजन टू कॉटन, तो वुल कम चढ़ेगा तो वो दिखाई भी उतना कम देगा। तो ये है डेंसिटी का कंसेप्ट। तो नेक्स्ट वन इज़ लश्योर। लश्योर अपने आप में बहुत ज़रूरी प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये शाइन और ब्राइटनेस को दर्शाती है किसी भी फाइबर का, और ये किसकी वजह से होता है, रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। कोई भी फाइबर जितना ज़्यादा रिफ्लेक्शन होगा उसमें उतनी ही अच्छी लश्योर प्रॉपर्टी उसमें होगी। तो लश्योर क्या होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर और शेप जो होता है वो इन्फ्लुएंस करता है लश्योर को। अच्छा, स्मूथ फाइबर जितने ज़्यादा स्मूथ होंगे वो उतनी ही ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को, और जितने रफ और सेरेटेड फाइबर्स होंगे उतने ही कम रिफ्लेक्ट करेंगे लाइट को। ठीक है, अब फिलामेंट फाइबर जो होते हैं, जैसे कि हम कोई भी, अब ट्विस्ट वाला कंसेप्ट एक है कि अगर हम किसी भी फाइबर को जितना ज़्यादा ट्विस्ट करेंगे वो उतना ही कम रिफ्लेक्ट करेगी, और जितना कम ट्विस्ट करेंगे वो उतनी ही ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो ये हुआ लश्योर। अब यहाँ पे कुछ क्रॉस सेक्शनल शेप्स दी हुई हैं और उनकी लश्योर की डिग्री दी हुई है कि कौन सा फाइबर हाई लश्योर उसमें प्रॉपर्टी होती है और लो लश्योर प्रॉपर्टी होती है। तो आप देख सकते हैं राउंड राउंड जो क्रॉस सेक्शनल शेप होती है जिसकी वो उतना ही हाई लश्योरस होता है, जिसकी इरेगुलर शेप होगी वो लो होगा। किडनी शेप्ड जो क्रॉस सेक्शनल शेप होगा जिसका वो लो होगा। ओवल भी हाई, ट्राइबोल हाई और ऑक्टागोनल लो होगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग उनकी लश्योर दी हुई। कुछ फिनिशिंग होती हैं जिनको हम, जैसे अनवांटेड लस्टर्स अगर उसमें है तो हम उसको डिलस्टर कर सकते हैं उन कुछ फिनिशिंग को अप्लाई करने करके। अब आती है एब्जॉर्बेंसी। एब्जॉर्बेंसी इज द एबिलिटी ऑफ फाइबर टू टेक अप मॉइस्चर एंड इज एक्सप्रेस इन परसेंटेज। एब्जॉर्बेंसी एक ऐसी एबिलिटी होती है फाइबर की जो कि मॉइस्चर को एब्जॉर्व कर सके, मॉइस्चर को गेन कर सके, और ये जो होती है वो परसेंटेज में एक्सप्रेस होती है। इट डिपेंड्स ऑन केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फाइबर। तो जो भी फिजिकल और केमिकल स्ट्रक्चर होगा उसके अकॉर्डिंग होती है उसकी एब्जॉर्बेंसी। तो ये क्या होता है, एब्जॉर्बेंसी डायरेक्टली रिलेटेड टू वेट होता है। जैसे कि हम किसी भी फाइबर को वेट करेंगे तो जितना गीला होगा वो उतना ही एब्जॉर्व करेगा पानी को। तो ये
अब जब वो एब्जॉर्बेंसी किसी फाइबर की अच्छी है तो इसका मतलब वो डाइंग प्रोसेसेस में भी फिर अच्छा होगा, हम उसको उसमें डाइंग भी कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर से, फिनिशिंग भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब अच्छे से कर रहा है। वॉशिंग, श्रिंकिंग, सॉइलिंग एंड ड्राइंग, ये सारी प्रॉपर्टीज उसकी फिर अच्छी होंगी और ये डायरेक्टली रिलेटेड करता है एब्जॉर्बेंसी। जो स्टेबल फाइबर होते हैं वो ज़्यादा होल्ड करते हैं वाटर को, वो ज़्यादा एब्जॉर्बेंट होते हैं इन कंपैरिजन टू फिलामेंट फाइबर। जो मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होता है वो अफेक्ट करता है उसकी स्ट्रेंथ को, डायमेंशनल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड फ्रिक्शनल प्रॉपर्टीज को। तो नेक्स्ट वन इज अब्रेजन रेजिस्टेंस। अब्रेजन रेजिस्टेंस एक ऐसी एबिलिटी होती है फाइबर की, जब हम किसी भी फाइबर को रब करते हैं, उसको उसको फिर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, उसको रब करते हैं, तो वो उससे बचाता है, उसको डैमेज होने से बचाता है। तो ये टेक्सटाइल फाइबर में बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ हम एंड यूज़ के हिसाब से उस फाइबर को चूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। तो विदाउट डैमेज, अगर कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, कोई भी स्ट्रेस उस पर पड़ रहा है, तो उसको वो अब मतलब रोकता है, डैमेज होने से बचाता है। तो अगर किसी भी फाइबर में एब्रेजन रेजिस्टेंस है तो वो इसका मतलब वो अच्छा फाइबर है, वो डैमेज होने से बचाएगा, तो वो गुड एब्रेजन रेजिस्टेंस वाला फाइबर कहलाता है। अब कुछ इनहेरेंट टफनेस और नेचुरल प्लाइबिलिटी होती है और कुछ स्मूथ फाइबर्स होते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं एब्रेजन रेजिस्टेंस को। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और इस चैनल से बने रहिए। थैंक यू सो मच।